हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोविड-19 की जो दूसरी वैक्सीन है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इस वैक्सीन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है कोवावैक्स। और इस वैक्सीन की जो लॉन्च होने की संभावना है वो अक्टूबर तक है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1966 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं अभी वो हैं साइरस पूनावाला। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूना में है। और अभी जो इसके हेड बने हुए हैं वो हैं अदर पूनावाला। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में की गई थी। ठीक है, स्पोर्ट्स का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और 2020 में ये जिन जिन लोगों को मिला है वो है रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मारियाप्पन, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ठीक है, और पहली बार मिला था ये विश्वनाथ आनंद को 1992 में। और अब तक 43 लोगों को ये मिल चुका है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंदिरा युद्ध अभ्यास 2021 किस किस देशों के बीच होगा? तो इंदिरा युद्ध अभ्यास जो होगा वो भारत और रूस के बीच होगा। और इस युद्धाभ्यास की जो शुरुआत की गई थी वो 2003 में की गई थी। और ये युद्ध अभ्यास जो होगा वो रसिया में होगा। ठीक है, अब हम कुछ और देशों के युद्धाभ्यास देख लेते हैं जो हमारी इंडियन आर्मी के साथ वो करते हैं। ठीक है, पहला है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो इंडोनेशिया के साथ होता है। दूसरा है एक्वेरिन जो मालदीव के साथ होता है। तीसरा है हैंड इन हैंड जो चीन के साथ होता है। चौथा है बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सिंगापुर के साथ होता है। पांचवा है मित्र शक्ति जो श्रीलंका के साथ होता है। छठवां है नोमेडिक एलिफेंट जो मंगोलिया के साथ होता है। सातवां है शक्ति जो फ्रांस के साथ होता है। आठवां है सूर्य किरण जो नेपाल के साथ होता है। और नौवां है युद्ध अभ्यास जो हम अमेरिका के साथ करते हैं। ठीक है, आप इन युद्ध अभ्यासों को याद रखिएगा क्योंकि डिफेंस में अक्सर यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो देश शामिल हुआ है वो है जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी ने ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5वां सदस्य बना है। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 30 नवंबर 2015 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है अभी गुरुग्राम में है। अभी इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 124 हैं। और इसके जो भी हेड बने हुए हैं वो हैं अजय माथुर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारत में समग्र शिक्षा अभियान कब तक जारी रहेगा? तो भारत में समग्र शिक्षा अभियान 5 साल तक जारी रहेगा। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना है। ठीक है, और ये शुरू हुआ था राजस्थान से
और इसकी जो इस बार थीम है वो है पढ़े चलो बड़े चलो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाया गया? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया गया वो 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप इसकी थीम को याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला डायरेक्टर बनी है वो है डॉक्टर धृति बनर्जी। ठीक है, ये है डॉक्टर धृति बनर्जी जिन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। और ये 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी महिला को यहाँ का हेड बनाया गया है। और थोड़ी सी जानकारी हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, व्हाट्सएप बैंकिंग में 1 मिलियन कस्टमर बनाने वाला बैंक कौन सा बना? तो व्हाट्सएप बैंकिंग में 1 मिलियन कस्टमर बनाने वाला जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 3 दिसंबर 1993 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो भी हेड बने हुए हैं वो है अमिताभ चौधरी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया? तो भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बांग्लादेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1971 में हुआ था। यहाँ की जो पीएम है वो शेख हसीना है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। पता है आपको, आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है वो इतने सेठ हैं कि अगर वो अपना एक अलग से देश बनाएंगे ना तो उनका वो देश दुनिया में 37वां सबसे अमीर देश होगा। तो आज का ये था एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ आपको मंडे को करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।